बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नूरुल खैर टेक्नोलॉजीज चैनल। आज हम हाइक्वियन के डीवीआर जो 2 मेगापिक्सल सीरीज़ का है HGHI, उसमें ये देखेंगे कि एक तो कभी कभी हाइक्वियन के डीवीआर में बीप साउंड आनी शुरू हो जाती है। उसकी क्या रीज़न है और उसे कैसे हम बीप साउंड को स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। सेकेंडली, कभी इस डीवीआर का जो टाइम है वो 2000 पे रीस्टार्ट होने के बाद 2000 पे चला जाता है। वो अपना करंट टाइम जो है वो सेव नहीं करता, तो उसकी क्या वजह है और उसे कैसे हम इस इशू को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने ये डीवीआर ऑन किया, 8 चैनल डीवीआर है हाइक्वियन का। इसमें अभी इसका डेट एंड टाइम एक्यूरेट आ रहा है 7/1/2025। तो उसकी बेसिकली जो मेन रीज़न होती है किसी भी डीवीआर में टाइम एक्यूरेट ना आने की, वो इसका सेल होता है। ये आप बैटरी सेल देखेंगे तो ये इसके बोर्ड के ऊपर ये सेल है। तो कोई भी जिसके घर पे डीवीआर लगा हुआ है और उसमें अगर उसे डेट एंड टाइम का इशू आ रहा है तो वो इस सेल को चेंज करके इजीली इस इशू को रिजॉल्व कर सकता है। तो सबसे पहले इस बैटरी को अगर हमने चेंज करना है तो ये ऊपर इसका जो कवर होता है वो उतार लें। इसके नीचे 4 स्क्रू खोलेंगे तो कवर ऊपर वाला उतर जाएगा एक डीवीआर का। उसके बाद इसे यहाँ से शट डाउन कर लें। इसका पैटर्न जो भी आपने रखा हुआ है वो पैटर्न लगा के इसे डीवीआर को प्रॉपर यहाँ से शट डाउन कर लें। ये आ गया प्लीज पावर ऑफ। तो अब आप इसे इसकी पावर को रिमूव कर सकते हैं। पावर को रिमूव कर दें। कोई भी आप स्क्रू ड्राइवर लेके इससे आप सेल को इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको सेल को थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर को ये यहाँ से इसे स्पोर्ट को थोड़ा सा हटाएंगे तो ये सेल बाहर निकल आएगा। ये 12-20 इसके ऊपर नंबर आपको शायद लिखा नजर आ रहा हो। यहाँ इसे करीब करके ज़रा दिखाएं, नंबर अगर तो नजर आता है। ये 12-20 इसका नंबर है सेल का, 3 वोल्ट। तो ये सेल आप नया मार्केट से परचेज करके दोबारा इसमें ला के यूँ लगा सकते हैं। इजीली ये लग जाएगा यहाँ पे। इसका एक साइड पहले ये वाली इस साइड को यूँ रख के ये आप यूँ लगा दें। अब ये लगाएंगे तो इससे आपका डेट एंड टाइम की जो सेटिंग है वो नेक्स्ट टाइम आप जब ऑन करेंगे इसे तो वो आपका मसला आपका हल हो जाएगा। तो ये इसका एक बैटरी का इशू होता है। डेट एंड टाइम जब भी प्रीवियस मैन्युफैक्चरिंग डेट पे चला जाए उसमें फिर रिकॉर्डिंग भी आपको नहीं मिल रही होती। हालांकि हार्ड डिस्क ठीक होती है लेकिन रिकॉर्ड रिकॉर्ड आपको नज़र नहीं आते क्योंकि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग डेट पे चला जाता है और सर्च में हम उस डेट पे रिकॉर्डिंग सर्च नहीं कर सकते उस डेट तक। तो एक तो ये था। दूसरा, इसमें जो बीप साउंड है, अगर लेट्स सपोज बीप साउंड जैसे कि मैं हार्ड डिस्क अगर उतार दूं यहाँ से, और वो भी एक्चुअली ऑफ करके ही उतारनी चाहिए, तो इसमें बीप साउंड आनी शुरू हो जाती है। लेट्स सपोज वो बेहतर तो यही है कि मैं एक दफ़ा इसको बंद करके हार्ड डिस्क को उतार के फिर ही आपको दिखाता हूँ कि वो जो बीप साउंड आएगी उसको हम कैसे रोक सकते हैं। इसे अगेन पावर ऑफ कर लें। थोड़ा वेट किया है, तकरीबन कोई 10 सेकंड लेता ही है जब वो मैसेज आता है कि आप इसे पावर को रिमूव कर सकते हैं। अब ये पावर ऑफ करके इसे इसकी केबल्स हार्ड डिस्क की लेट्स को निकालते हैं हम, सिर्फ इसलिए कि हमें बीप साउंड सुनाई दे। अगेन पावर कनेक्ट कर दी डीवीआर के साथ। डीवीआर अब ऑन हो रहा है। ये अभी अभी हमने हार्ड डिस्क की केबल्स निकाल दी हैं। तो ये समटाइम्स ये हार्ड डिस्क जब ख़राब हो जाए तो फिर भी इसी तरह की बीप जो अभी आपको सुनाई दी है
वो बीप कंटिन्यूस आती रहती है वक्फे वक्फे से, या इसकी हार्ड डिस्क इसके अंदर ना हो फिर भी ये बीप आती रहेगी। तो इसको कैसे हम बीप को ऑफ कर सकते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन में जाना है आपने। कॉन्फ़िगरेशन में ये एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन में चले जाना है। एक्सेप्शन में ये जो इवेंट हिंट है, इसमें हार्ड डिस्क फुल है, इसे सबको ऑल करके इसे इवेंट हिंट को ये चेक था पहले, इसे चेक रिमूव कर दें इसका और इसे अप्लाई कर दें। इस तरह ये जो आपको बार बार बीप सुनाई देती है वो ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।